सो नाउ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर कल से एक न्यूज चल रही है, बट उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये उठने लगा है कि क्या प्रमोटर की पूरी स्टेक जो है वो पूरी स्टेक गिरवी रखने वाले हैं क्या। जिस तरीके से 7 लाख और शेयर्स यहाँ पर गिरवी रख दिए गए हैं एसबीआई को, एसबीआई ट्रस्टी को, उसी तरीके से क्या यहाँ पर पूरी स्टेक प्रमोटर की गिरवी रखने वाली। इसका रीजन क्या है, ये गिरवी क्यों रख रहे हैं, क्या कितनी नेगेटिव है, क्या पूरी स्टेक को प्लेस करनी पड़ जाएगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा स्टॉक के अंदर। तो बिल्कुल सवाल नहीं होता उस वक्त तो कि स्टॉक जो है वो 400-500 रुपए पर ये आपको देखने को मिले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और ऊपर से इसकी वैल्यू भी डाउन जा रही है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो अभी देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अडानी ग्रीन एनर्जी के पास जितना कर्ज है उतना ना तो अडानी पावर के ऊपर है, ना ही अडानी ट्रांसमिशन, ना ही पोर्ट, ना ही किसी और कंपनी के ऊपर इतना कर्ज है जितना कि अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। और हो क्यों ना, इनके प्लान्स जो है वो इतने हैवी है कि उसके लिए पैसा तो चाहिए ही है, रेस तो करना ही होगा बैंक से, और उसी लिए यहाँ पर रेस किया गया 50,000 करोड़। अब एसबीआई से उठाया, कहीं किसी बैंक से उठाया, तो यहाँ पर एसबीआई ट्रस्टी के पास इसलिए गिरवी रखनी पड़ गई है क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्टॉक जो है वो डाउन जा रहा है लगातार। अब 60% की गिरावट आ गई। मार्जिन कॉल इसे कहते हैं, मार्जिन कॉल। यहाँ पर मार्जिन कॉल को समझिए, गिरवी रखे हैं शेयर्स, उनकी वैल्यू डाउन हो चुकी है, और एसबीआई का यहाँ पर लग रहा है कि यस इसकी वैल्यू डाउन है। जिस तरीके से सोना रखने जाते हैं गिरवी रखते हैं किसी, यहाँ पर जैसे हम बात करें मनोपरम में या मुथूट में सोना गिरवी रखे, तो वो एक रहता है ना कि इतना इतना % हमको भाई कम करना होगा, इतना ही आपको वैल्यू मिलेगी। वैसा सेम केस यहाँ पर है कि जिस तरीके से वैल्यू जो शेयर्स रखे गए थे उनकी वैल्यू डाउन आ गई, तो उनको बेचकर ये पैसा नहीं निकाल सकते एसबीआई वाले। सो यहाँ पर और प्लेज करने पड़ गए हैं, 7 लाख शेयर्स है, और यहाँ पर इसी वजह से तो ये मार्जिन कॉल है जिसकी वजह से। अब हम बात करें क्या पूरी स्टेक गिरवी रखी जा सकती है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आई है। देखिए कल यहाँ पर जो है न्यूज़ आ गई थी, ये पॉजिटिव थोड़ी सी न्यूज़ है। एस&पी यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर अडानी ग्रीन की रेटिंग जो है वो BBB+ यहाँ पर कर दी है। जो कर्ज है वो फुल्ली सिक्योर्ड है, यहाँ पर बैंक्स को नुकसान नहीं होने वाला है। कर्ज जो दिया गया है वो फुल्ली सिक्योर्ड है। तो अभी आप ये समझिए, क्योंकि ये तो होना ही है, बिजनेस तो चल रहा है, बिजनेस के ऊपर तो कोई डेंट है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए, जो यहाँ पर खेल चल रहा है वो बिजनेस का नहीं है, वो है वैल्यूएशन का। वो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस जो बढ़ी हैं जिस तरीके से, वो बिजनेस को देखकर नहीं बढ़ी है, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ गई थी। ऐसा यहाँ पर जो है पूरी बात यहाँ पर आई है। पूरी अगर आप पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे तो ये आपकी बात आई कि बिजनेस पर डेंट नहीं है। डेंट जो पड़ा है वो स्टॉक के प्राइस पर पड़ा है, बिजनेस पर नहीं। बिजनेस अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। और ये अब यहाँ पर ये देखिए, अडानी ग्रीन के ऊपर 51,269 करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी ट्रांसमिशन 33,000, 45,000 आपका अडानी पावर के ऊपर है, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर। तो अभी ना यहाँ पर और गिरवी रखी जा सकती है। हाँ, अगर ये 486 का जो प्राइस है ना वो 386 रह जाए, 286 रह जाए, तो उसको कवर करने के लिए, उस मार्जिन को कवर करने के लिए यहाँ और प्लेस की जा सकती है। अब कितनी वैल्यूएशन वो रखती है, क्या रखता है ये नहीं पता। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पड़ गया कि प्रमोटर की 80% स्टेक जो है वो गिरवी रखी जाएगी, तो यहाँ पर जो है गिरवी रखनी पड़ेगी। वो मार्जिन कॉल आ गया, या तो पैसे चुकाओ या फिर आपको स्टेक गिरवी रखनी पड़ेगी और ज़्यादा शेयर्स। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर जो है 300 का प्राइस रह गया, 200 का प्राइस रह गया, तो उसकी वजह से वैल्यू भी डाउन जाएगी उन शेयर्स की वैल्यू डाउन जाने की वजह से जो लोन यहाँ पर जो मार्जिन कॉल आ रहा है, वो मार्जिन को पूरा करने के लिए आपको स्टेक और गिरवी होती हुई दिखाई देगी प्रमोटर की। तो नेगेटिव तो वैसे सब कुछ ही है जो अभी चल रहा है, बट अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। ये एक कहे ना एक रूल है जिसके हिसाब से चलना ही होगा। और ये हमें दिखाता है कि हाँ भाई स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम है, स्टॉक के अंदर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली है। तो अभी कल ना हम डिटेल से कवर करेंगे अडानी ग्रीन के अंदर, और अपनी स्ट्रेटेजी जो है ना उसको समझेंगे कि अगर ऐसा होता है तो हमको क्या करना है। अगर दूसरा प्लान भी हम तैयार करके रखें कि अगर ये भी होता है इसके अंदर तो हमको क्या करना है। तो हम यहाँ पर जो है अडानी ग्रीन से, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, और अच्छे स्टॉक क्या वैल्यूएशन जो है वो अब एक ना फेयर वैल्यूएशन पर अब आने वाला है।
और जो हमको चाहिए था फेयर वैल्यूएशन वाले स्टॉक, उनमें अडानी ग्रीन शामिल होने वाला है। अब हिडेनबर्ग क्या कह रहा है या बाकी वगैरह क्या चल रहा है उससे लेना देना नहीं है। जिसको बिजनेस पसंद है, जो लेने के लिए खड़ा है भाई कि अडानी ग्रीन मुझे चाहिए है, जो होना था सो हो गया, मुझे चाहिए, तो अपने लिए तो वह टाइम आ ही रहा है। तो हम तो देखेंगे, अपना जरिया निकालेंगे, तो वही हम करेंगे। तो हम कल इसके ऊपर बात करेंगे, बाकी अडानी शेयर्स के ऊपर भी बात करेंगे और समझेंगे कि एट द एंड करना क्या है, क्या यहाँ पर बाई करना चाहिए, अगर निचले स्तर मिलते हैं और वहाँ पर बाई करना चाहिए या फुल्ली अवॉइड करें, तो कल हम देखेंगे। तो ये रही पूरी डिटेल आपके सामने। इसके साथ साथ जो आपके सामने डायरेक्टर को जो है वो अभी रिजाइन हुआ है। हाँ, ऐसे में क्या होता है, जब आप बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल यहाँ पर चलते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स यहाँ पर जो ये चलती है, और ऐसे में क्या होता है कभी कभार के ऑफर्स आते हैं। अगर कोई पर्सन है और वो काफ़ी बहुत हुनर है और कंपनी के अंदर कुछ गलत चल रहा है, ठीक है ना, कुछ खराबी चल रही है जिसकी वजह से कंपनी बहुत डाउन जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि उसके रेपुटेशन पर बात आ जाती है कभी कभार। तो उसका क्या होता है कि बैंक्स हो या कोई भी A to Z कंपनी हो, वो किसी ना किसी को जो वो चाहते हैं उसको भाई एक बार मैसेज करते हैं या कुछ भी अपनी बात पहुंचाते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, हम ही करेंगे आपके लिए, आपको ये पोस्ट हम दे देंगे। तो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर लग रहा है कि ये यहाँ पर जो है और ये पर्सन जो है वो बढ़िया लग रहे हैं, तो इनको बैंक्स ने यहाँ पर जो है बैंक है इंडसइंड बैंक ने अपने तरफ लिया है इनको। तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव है भाई, इसमें कोई ह्यूज नेगेटिव नहीं है, ह्यूज पॉजिटिव भी नहीं है। लेकिन अडानी ग्रीन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है बस। तो कोई दिक्कत नहीं, वो पद भी वो भर जाएगा, वो पोजीशन भी भर जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।